Dear friends, today I am going to start reaction mechanism in organic chemistry. Friend, reaction mechanism is a backbone of organic chemistry and mathematics of organic chemistry. So please be attentive on this topic. Let us start reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसे अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं उन छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका बेसिक वीक है वह छात्र प्लीज़ इस आज का वीडियो उसी छात्रों के लिए है जिनका बेसिक कमज़ोर है, क्योंकि यह रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट वीडियो है. इसीलिए प्लीज़ कॉपी पेन निकाल के बैठें और इस वीडियो को देखें और समझें कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है. रिएक्शन मैकेनिज्म में दो वर्ड दिख रहा है आपको, रिएक्शन और मैकेनिज्म. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि रिएक्शन कहते किसको हैं. सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, रिएक्शन कहते किसको है. तो मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिएक्शन को. तो रिएक्शन किसको कहते हैं, तो रिएक्शन कहते हैं ब्रेकिंग of bond and formation of new bond. समझिए, बॉन्ड का टूटना और एक नया बॉन्ड का बनना क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा. अब ये तो रिएक्शन को डिफाइन किया. अब किसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, तो अब डिफाइन कर रहे हैं हम लोग मैकेनिज्म को. तो मैकेनिज्म किसको कहेंगे, तो मैकेनिज्म कहेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ ए reaction, step by step explanation of a reaction. तो समझिए आप कि बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड जब टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के दौरान उसमें परिवर्तन होगा. यह परिवर्तन क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो उसी स्टेप परिवर्तन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफाइन करते हैं, बताते हैं. तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यह रिएक्शन का मैकेनिज्म है. तो रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होता है. किसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग, रिएक्शन का. किसका, तो रिएक्शन का. और रिएक्शन क्या होता है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. तो बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड का बनना, ये क्या है, रिएक्शन. और इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप जब हम बताएंगे या देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिज्म है. यह क्या है, उसका रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है. तो रिएक्शन का मैकेनिज्म को एक्सप्लेन आज हम लोग करेंगे कि यह बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है. बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है, आज का टॉपिक हमारा क्या होगा कि यह बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है. ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो आज का है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से देखिए जो बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है. ठीक है, चलिए. तो बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ बॉन्ड. तो कोई भी बॉन्ड जब टूटेगा, बॉन्ड का फ्यूजन कितने तरीके से किया जा सकता है, तो बॉन्ड का फ्यूजन दो तरीकों से किया जाता है. तो बॉन्ड का फ्यूजन कितने तरीकों से किया जाएगा, दो तरीका से. पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन, एंड सेकेंड तरीका है आपका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन.
तो बॉन्ड टूटेगा इसी दो तरीके से, कैसे? होमोलाइटिक फिजन के द्वारा और हेट्रोलाइटिक फिजन के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि होमोलाइटिक फिजन किसको कहेंगे और हेट्रोलाइटिक फिजन किसको कहेंगे। इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। चलिए लिख लीजिए, होमोलाइटिक फिजन। तो हम लोग आज अभी एक्सप्लेन किसको कर रहे हैं? होमोलाइटिक फिजन को। तो पहले इसको समझिए, होमोलाइटिक फिजन कि सपोज दैट कि ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, ए और बी कोई मॉलिक्यूल है। तो ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड है। ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड है। इसे थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, ए और बी, इस दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। तो यह क्या बॉन्डिंग है? तो इसका मतलब क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे? तो यह टूटेगा तो किसमें टूटेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में। किसमें टूटेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में। ये ए बी क्या है? ये स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। अब इसको तोड़ने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये टूटेगा। वह एनर्जी क्या होगा? इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। वह एनर्जी क्या हो सकता है? तो वो एनर्जी आपका हीट हो सकता है। क्या हो सकता है? हीट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो सकता है। और क्या हो सकता है इसको तोड़ने के लिए? बताइए। तो और भी एनर्जी हो सकता है, यूवी लाइट, ये सब जो है, सनलाइट, ये सब, इससे इसको तोड़ा जा सकता है। तो जब यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टूटेगा तो क्या बनेगा? तो देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी। तो यह जो ए का इलेक्ट्रॉन यहां है और ये किसका इलेक्ट्रॉन है? बी का। तो ये ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। ठीक। तो इस तरह के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक फ्यूजन। तो यह होमोलाइटिक फ्यूजन जो होता है, यहाँ क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? यह न्यूट्रल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल। और यह फ्री रेडिकल जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि इसके पास, देखिए, इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। और यह रिएक्शन क्यों करता है? रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड है। ये चाहता है कि हम पेयर बन जाए। क्या चाहता है? हम पेयर बन जाए। और पेयर जब बन जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यह जो एटॉमिक ऑर्बिटल है यह लेस स्टेबल है कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए बी के तुलना में। तो इस तरह का जो ब्रेकिंग होता है, यह ब्रेकिंग कब होता है? जब ए और बी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। क्या हो? वैसा तत्व जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। तो इस तरह के फ्यूजन को हम लोग क्या कहेंगे? होमोलाइटिक फ्यूजन। तो इसको एक्सप्लेन करें हम लोग यहाँ पे, तो लिखिए इसको, होमोलाइटिक फ्यूजन किसको कहते हैं? तो लिखिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन with equal sharing of the electron from the bond। अब देखिए क्या बोल रहा हूं? कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा विथ इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड। बॉन्ड में से क्या करेगा? इक्वल मात्रा में इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह के फ्यूजन को क्या कहते हैं? होमोलाइटिक फ्यूजन। और ये जो बॉन्ड टूटा ए और बी बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स जो होता है वो क्या होता है? रिएक्टिव होता है। वो क्या होता है? रिएक्टिव होता है। वो रिएक्शन करके पेयर बनाना चाहता है। ठीक है। इसको हम इस तरह के फ्यूजन को क्या कहते हैं? होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है। अब होमोलाइटिक फ्यूजन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसको याद रखने, एक रिमेंबर इट लिख लीजिए इसको।
एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट आता है 12th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि दिस टाइप ऑफ, लिख लीजिए, याद रखें, रिमेंबर इट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, होमोलाइटिक रिएक्शन या होमोलाइटिक रिएक्शन और fission usually indicated by या इनिशिएटिव बाई भी बोल सकते, इंडिकेटेड बाई, ठीक है, हीट, क्या बोले, हीट, लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो यह क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होमोलाइटिक रिएक्शन या होमोलाइटिक फ्यूजन जब होगा तो उसको जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कौन सा हो सकता है, तो वो हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो सकता है। इसके प्रेजेंस में यह टूटेगा। तो अगर ये कहीं भी आप देख रहे हैं कि लाइट, यूवी लाइट आ रहा है या सनलाइट आ रहा है या फोटोन आ रहा है या हीट दे दिया जा रहा है, तब कोई बॉन्ड टूटता है, तो इस तरह का बॉन्ड जब टूटेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह होमोलाइटिक फ्यूजन है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दोनों तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए। जरा इसको यहां समझिए, मान लीजिए कि ये Cl है, Cl2 है, थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ Cl2 है। अब यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Cl2 को जब हम तोड़ेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, हीट देंगे। क्या दिया, हीट दिया, तो हीट दिया तो Cl2 क्या बन गया, Cl प्लस Cl, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉन है ये, या इसको आप Cl2 टूटा, क्या किया, ये अपना एक Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यह इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। अब अगर इसको हीट दिया तो ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी सेम, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो टूटने के बाद यह अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, और दोनों क्या कहलाएगा कि ये फ्री रेडिकल के रूप में निकल गया, और दोनों रिएक्टिव होगा, दोनों क्या होगा, रिएक्टिव होगा, दोनों चाहेगा कि हम पेयर बना लें। तो दिस टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन की तरफ। बहुत छोटा टॉपिक लेके आज आया हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होमोलाइटिक फिशन क्या होता है। बेसिक है, एकदम बेसिक, एकदम स्टार्ट किया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म को, इसलिए गौर से देखिए और समझिए इसको। हेट्रोलाइटिक फिशन, एक सेकेंड मार्क। हेट्रोलाइटिक फिशन, अब समझिए हेट्रोलाइटिक फिशन किसको कहेंगे। तो देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन with covalent bond is broken with unequal sharing of electron, unequal sharing of electron from the bond। यहां देखिए, यहां ऑब्जेक्टिव, यहां भी ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर क्या था, होमोलाइटिक में क्या था, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिशन। तो होमोलाइटिक में इक्वल शेयरिंग होगा, इसमें क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
ये छोटी छोटी बात याद रखने का है कि हेट्रोलाइटिक में क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और होमोलाइटिक में क्या होगा, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक डिफरेंस भी लेके आया आपको, और इसको पहचानने में भी आपको आसान होगा कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड। तो इसको समझिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन विद अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड से अनइक्वल शेयरिंग कर लेगा। तो यहां दादागिरी चलेगी, किसकी दादागिरी चलेगी, तो देखते हैं दादागिरी किसकी चलती है, कैसे अनइक्वल हो जाएगा। तो अनइक्वल होगा, देखिए कैसे करता हूं अनइक्वल। देखिए सपोज दैट कि ए और बी, ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है। सपोज दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा है। मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा है तो बी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या हो गया, ये ए का इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, दादागिरी किसकी चली, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज्यादा है तो इसके पास क्या हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, मींस ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। हाँ, यहां एक बात और याद रखिए, जब कभी भी देखिएगा मैकेनिज्म जब बताया जाएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो इस तरह का कर्व देखिएगा। क्या देखिएगा, इस तरह का कर्व देखिएगा। और ये देखिए, ये एक डैश है, इस डैश को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और ये जो कर्व है, ये कर्व क्या कहलाता है, ये कर्व कहलाता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को किस चीज से दिखाया जाता है, कर्व से, और डैश से किसको दिखाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड को। तो ए प्लस बी, तो ए पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, और बी पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। तो देखिए अनइक्वल शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, अनइक्वल शेयरिंग हो गया। तो ये अनइक्वल शेयरिंग क्या कहलाता है, हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, तो हेट्रोलाइटिक फिजन में देखिए क्यों ये ऐसा हुआ, क्योंकि बी मोर इलेक्ट्रो निगेटिव है, और ये क्या है, ए क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इस तरह का फिजन हुआ, तो इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोलाइटिक फिजन। तो ए पर कौन सा चार्ज, प्लस पार्शियल चार्ज, और इस पे भी पार्शियल चार्ज, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिजन। तो ये सबसे पहला जरूरी क्या था कि रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक करता है। तो बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक कैसे करता है, बॉन्ड ब्रेक करने का 2 तरीका है, एक होमोलाइटिक फिजन, दूसरा हेट्रोलाइटिक फिजन। तो होमोलाइटिक फिजन समझ में आ गया, हेट्रोलाइटिक फिजन भी हमको समझ में आ गया। होमोलाइटिक फिजन में क्या देखा कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और हेट्रोलाइटिक में हम लोग क्या देख रहे हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो होमोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन, इसमें कुछ पॉइंट याद रखने का है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर ले। क्या, प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलाइटिक फिजन आर आयंस। होमोलाइटिक में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। होमोलाइटिक में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसमें क्या आ गया, आयंस। सेकेंड पॉइंट भी लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस, इसको ऊपर लिखता हूं, हाँ चलिए, दिस टाइप्स of reaction occurs most readily
with polar कंपाउंड, या इस तरह का रिएक्शन देखा जाएगा किसमें, तो पोलर कंपाउंड में देखा जाएगा इन पोलर सॉल्वेंट। तो आज का बेसिक क्या आया, बेसिक हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक कैसे करता है, तो बॉन्ड ब्रेक करता है दो तरीका से, होमोलाइटिक फिजन एंड हेटेरोलाइटिक फिजन के द्वारा। ठीक है, होमोलाइटिक फिजन में क्या देखा हमने, होमोलाइटिक फिजन में हमने देखा कि बॉन्ड टूटेगा, इक्वल शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, या बॉन्ड को तोड़ने के लिए लाइट चाहिए, या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड चाहिए। अब हेटेरोलाइटिक फिजन को, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होने के कारण यह अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो बॉन्ड का फिजन है, बॉन्ड का ब्रेकिंग है, यह एक्सप्लेन कर दिया कि रिएक्शन में क्या होता है। तो नया टाइप का बॉन्ड बना, नया टाइप का बॉन्ड कैसा बना, अभी देखा बॉन्ड कैसा बना, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल अलग हो गया, वो अलग होगा। तो इस तरह का फिजन रिएक्शन मैकेनिज्म का में होता है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म इतना छोटा टॉपिक है नहीं। कम से कम अगर 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनेगा तो कम से कम 10 वीडियो इसके लिए चाहिए। तो प्लीज़ छोटा छोटा वीडियो देखिए, बड़ा वीडियो में कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, छोटा वीडियो में कन्फ्यूज़न कम मिलेगा। इसीलिए छोटा छोटा टॉपिक को देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे और इसे याद रखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपका अच्छा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो प्लीज़ इसे देखें, समझें और पढ़ें। थैंक यू, बाय।